वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, बेसिकली हम मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने कुछ एक क्वेश्चंस को डील कर लिया था, यानी कि हमने 1 से लेके कहीं ना कहीं 10 तक क्वेश्चंस को डील किया था। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डील करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया था बेसिकली, तो इन क्वेश्चंस को हम नहीं देखेंगे, हमें 10 से आगे के क्वेश्चंस को जाना है बेसिकली, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया था। अब इससे आ गया क्वेश्चन नंबर 11 को हमें देखना है बेसिकली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 को हमें आज की क्लास में देखना है। तो चलिए मेरे भाई, एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपको बेसिकली क्या करना है, एक फिल इन द ब्लैंक बताना है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है जी। तो दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, timers as the traffic signal that helps the monsters and save fuel by switching off their engines while waiting will soon be phased out due to the technical के बाद क्या लिखना है यहाँ पे भाई, सिंबल्स दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है स्ट्रीमर्स दे रखा है, ग्लिचेस दे रखा है और अगला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है जी। तो बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो फिर भाई अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझने का काम करोगे तो आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझ में आएगी भाई, गाड़ियों के अंदर बेसिकली टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सारे काम होते हैं। तो भैया यहाँ पे आपने देखा तो फर्स्ट आपका गलत हुआ, सेकंड गलत हुआ, जो आपको करेक्ट आंसर मेरे भाई थर्ड है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोलोगे ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, ठीक है ना, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बेसिकली यहाँ पे आपको अरेंज करना है, ठीक है ना, पैरा जंबल का सवाल है कहीं ना कहीं। तो क्या दे रखा है एक बार पढ़ेंगे। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांचेस ऑफ ट्री। यहाँ पे बेसिकली ना इम्प्रूवमेंट का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली ये जो सवाल कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का है, तो इस जगह पे आपको इन चारों में से एक टिक करना है, ठीक है जी। इस जगह पे इन चारों में से आपको एक टिक करना है। तो बेसिकली दे रखा है ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ ट्री, ये दे रखा है इन आ टॉप ब्रांच ऑफ ट्री नो इम्प्रूवमेंट, या फिर अक्रॉस द टॉप ब्रांचेस इन द ट्री। चलिए मेरे भाई, तो मेरे भाई मैं अगर इस सवाल को समझूं तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो कैट था ना, बेसिकली जो किटन था इसका, वो कहाँ पे मिला इसको ट्री के ऊपर था वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो छोटा सा अगर मैं ट्री बनाऊँ, ठीक है जी, ये मेरा ट्री हो गया। अगर ये मेरा ट्री है, इसके अंदर ब्रांचेस हैं, ठीक है जी, इसके अंदर ब्रांचेस हैं। तो बच्चे ये जो ओवर होता है, एक शब्द होता है आपका ओवर, एक होता है ऑन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि ये जो ओवर होता है ना, ये जो आपका ओवर होता है, ये कहीं ना कहीं कवरिंग सेंस देता है। क्या देता है मेरे बच्चे, ये कहीं ना कहीं कवरिंग सेंस कन्वे करता है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस बताता है, ठीक है ना। ऑन क्या बताता है, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, ठीक है जी, मान लो ये छोटा सा टेबल है। तो ये जो टेबल है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ रखने का काम करता हूँ, ठीक है ना, ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं कुछ रखने का काम करता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ऑन का यूज़ करूँगा। ओवर का यूज़ करते हैं हम कवरिंग सेंस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कन्वे करना है कि जो ट्री था, जो हमारा किटन था, वो बेसिकली कहाँ पे था, ट्री पर था, ठीक है ना, ट्री के ऊपर था। तो बेसिकली यहाँ पे सर ऑन कहना ज़्यादा सेंसिबल होगा, ठीक है जी। तो क्या कहना सेंसिबल होगा, ऑन कहना सेंसिबल होगा। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 को देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहीं ना कहीं अरेंजमेंट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 कहीं ना कहीं अरेंजमेंट का सवाल है, एक बार आप इसे पढ़ने का काम करें। Today respect is shown in the different ways, she said, and students have a more questioning bent of mind. विद्या किसी का नाम दे रखा, occupies a small but privileged place and danced at a world that has been old guard and giving place to a new. Back in the day, respect meant not sitting on even of the same level as one's gurus, but that's no longer true, स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न, मतलब जो वेस्टर्न में रहते हैं बेसिकली। तो बच्चे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो ए है और ये जो सी है आपका और ए है, इन दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, कॉम्बिनेशन है।
यानी सी और ए में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सी और ए में कॉम्बिनेशन है, तो सी के बाद बेसिकली ए आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। अब स्टार्टिंग देखनी है भाई, स्टार्टिंग किससे होगी, बी से ही होगी, स्टार्टिंग बेसिकली बी से ही होगी, ठीक है जी। तो बी के बाद फिर क्या आएगा, बी के बाद बेसिकली डी आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हुआ डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। करेक्ट आंसर हुआ आपको डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। डी फॉर दिल्ली पे आप टिक करेंगे। चलिए जी, अगला देखने का काम करते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, अगला देखिए भाई, एंटोनियम बताना है आपको, ठीक है जी। आपको एंटोनियम बताना है इस वर्ड का, इस वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। चलिए जी, इस वर्ड का एंटोनियम आप क्या मार्क करेंगे, बताइए जी। सॉफ्ट स्पोकिंग, आउटस्टैंडिंग, सर्वियंस या फिर सेल्फिश। चलिए ऑल्ट्रस्टिक का क्या होगा, इसका अगर आप मीनिंग समझें, इसका अगर आप मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग निकलता है वन, वन whom we can trust। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। तो इसी का अपोजिट क्या होगा भाई, जो मतलबी हो एक तरीके से, सेल्फिश, ठीक है ना। इसका ही उल्टा क्या होगा, जो मतलबी हो यानी कि सेल्फिश। तो बच्चे यहाँ पे आप डी फॉर दिल्ली टिक करेंगे, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए जी, क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का आपको एंटोनियम बताना है, डिस्क्लोज का आपको एंटोनियम बताना है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें तो डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी का कोई भी बात है उसको बता देना, यानी कि राज खोलना, रिवील द सीक्रेट, ठीक है ना। रिवील द सीक्रेट इसका मीनिंग हो सकता है, किसी का राज खोलना या फिर रिवील द सीक्रेट, ठीक है। तो बच्चे ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है। अगर आप इसका अपोजिट देखना चाहेंगे तो क्या होगा, छुपाना। आप इसका अपोजिट देखना चाहेंगे तो क्या होगा, छुपाना होगा। तो कॉन्सिल कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। क्या कहना सेंसिबल होगा, कॉन्सिल। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप किस पे मार्क करेंगे, आपने बोला सर सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं नैरेशन से पूछा गया सवाल है। अगला देखिए, कहीं ना कहीं नैरेशन से पूछा गया सवाल है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ब्रिंदा टोल्ड हर डॉक्टर दैट शी वाज लिविंग फॉर बोस्टन नेक्स्ट वीक। चलिए जी, यहाँ पे अपने आप में पैसिव है, अपने आप में क्या है बच्चे, अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी आपको डायरेक्ट स्पीच को ढूंढना है बेसिकली, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात समझो, जो टोल्ड है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा सेट टू में, ठीक है जी। तो सेट टू इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है सेट टू, तो भैया इसी में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें टोल्ड दे रखा है, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। एक ही करेक्ट आंसर। आगे आप और कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे वॉज वर दे रखा है, तो वॉज वर की जगह पे, वॉज वर की जगह पे हमें इज एम आर चाहिए, तो इज एम आर इसमें ही दे रखा है। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप किस पे मार्क करेंगे मेरे भाई, तो आप सी फॉर चाइना पे मार्क करना चाहेंगे। चलिए जी, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, आपको पैसिव बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। इसका क्या सेंटेंस है, सेंटेंस है बेसिकली शी डिड नॉट फॉरगेट मी इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। चलिए जी, बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टिक। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताना है जी। तो यहाँ पे दे रखा है इवन दो, क्या दे रखा है बच्चे, इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, ठीक है ना। सी डिड नॉट फॉरगेट मी, नहीं हो सकता सर। आगे दे रखा है इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर सी हैड नॉट फॉरगेटन, सर बेवजह हैड लगा दिया, नहीं हो सकता, ठीक है जी। चेंज थोड़ी करना है यहाँ पे, नैरेशन का सवाल नहीं है। दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर सी हैज लगा दिया। आई हैव नॉट बीन फॉरगेटन इवन
आई हैव बीन अवे फॉर, ये बिल्कुल ठीक होगा भाई, डी फॉर दिल्ली पे टिक करेंगे, ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली पे टिक करेंगे, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखने का काम करेंगे भाई, सिनोनियम बताना है आपको इस वर्ड का, इस वर्ड का आपको क्या बताना है जी, आपको इस वर्ड का कहीं ना कहीं सिनोनियम बताना है। चलिए जी बताइए, ग्रीनरी होगा, फार्मनेस होगा, अर्जेंसी होगा, फुलनेस होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है आपको। तो ये जो बेसिकली रिलेटेड रहता है भाई फील्ड से, किससे रिलेटेड रहता है, फील्ड हो गए अपने, ठीक है ना, फील्ड वगैरह उनसे रिलेटेड रहता है, हरियाली से रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना मेरे भाई, ग्रीनरी कहना सेंसिबल होगा, ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा वो ग्रीनरी कहना सेंसिबल होगा। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपने ए फॉर एप्पल पे टिक किया, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 19, कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक का सवाल है जी, कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक का सवाल है। तो एक बार देखिए मेरे भाई, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन दे रखा है, डैश ऑफ द स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड मोसिक, ठीक है जी, पैटर्न, डिजाइन, मॉन्ड या फिर स्ट्रक्चर। चलिए जी विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो बच्चे अगर आप ध्यान से समझेंगे, स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोसिक, तो भैया उसके लिए ना आप पैटर्न का ही यूज करते हैं, डिजाइन का यूज नहीं करते उसके लिए, ठीक है ना, उसका आप किसके यूज करते हैं, पैटर्न। अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड मोसिक, एक छोटा सा पैटर्न है स्मॉल स्टोन का, उसे मोसिक कहा जाता है। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 को देखने का काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखने का काम करेंगे। आ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है जी, इसका क्या बताना है, ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। चलिए जी क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बेसिकली फ्लीट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है। तो आप डी फॉर दिल्ली पर टिक करेंगे, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो उसे क्या कहते हैं भाई, फ्लीट कहते हैं उसे, तो आपको याद रखना बच्चे इसको फ्लीट कहते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने 10 सवाल को सॉल्व किया, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन डेली के आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन को हम डेली सॉल्व करेंगे, डेली की क्लासेस में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस तरीके की ही वीडियो इस पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।